हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज से मैं इस चैनल पर एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर। तो आज मैं इस वीडियो में इसके सीजन 3 के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से। निमाया जो कि एक जंपाक्टो क्रिएटर है, वो क्वेंसिस को बोलता है अब तुम देखोगे स्क्वाड 0 का असली पावर क्या है। और इसी के साथ सारे स्क्वाड 0 के मेंबर सुसाइड कर लेते हैं सिवाय सुतारा के। ये देखकर गिराड बोलता है जब तुम 4 लोग थे तब तुम हमको हरा नहीं पा रहे थे और अब तुम अकेली हमें कैसे हराओगी। जिसके जवाब में सुतारा बोलती है कि उनके शक्तियों के थोड़ा सा भी यूज करने से वर्ल्ड ऑफ लिविंग के ऊपर इफेक्ट होता है। आई मीन तीनों लोगों के ऊपर इफेक्ट होता है। इसीलिए स्क्वाड 0 के सारे मेंबर्स अपनी सारी शक्तियों को सुतारा को देखकर सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद सुतारा अपनी बानखाई रिलीज करती है जिसका नाम है बांखाई सातात्सु कारागारा शिगारामिनो तुजी। हाँ एग्जैक्टली यही है। ये बानखाई लंबा होने के साथ साथ बहुत यूनिक भी था। आई मीन एक चरखे जैसा था जिसमें कपड़े तैयार करते हैं, हाँ वही। और इसका पावर इतना ज्यादा था कि इचियो के स्क्वाड के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। उसके बाद सुतारा अपनी बानखाई की मदद से पहले लिलबारो को मारती है, वो भी उसके बॉडी में होल करके। फिर बारी थी लेबार की। जब वो लेबार के पास जाती है तो वो किसी गॉड से कम नहीं लगती क्योंकि लेबार उसके सामने बच्चा जैसा दिख रहा था। लेबार ये देखकर खुद हैरान है। सुतारा उसके ऊपर अपने आर्मर स्टील ब्लेड से हमला करती है जिससे लेबार उसी नुकीले स्पाइक से नीचे दब जाता है। उसके बाद बारी आता है गिराट की। सुतारा उसे एक जगह जमा देती है और दूसरे साइड जुग्राम को आग के बीच में फंसा देती है। उसके बाद वो जाती है इसिदा के पास जो कि स्टैंडर्ड्स में योहाबाहा के नीचे आता है। दूसरे साइड इचिबे और योहाबाहा आपस में लड़ रहे थे। इचिबे उसे बताते हैं कि उनका पावर ब्लैक है, मतलब इंक। वो अपनी तलवार से योहाबाहा के ऊपर हमला करते हैं जिससे योहाबाहा पूरा इंक से भीग जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर अपने पैरों से हमला करते हैं जिससे योहाबाहा 100-150 फीट नीचे चला जाता है। फिर वो उसके ऊपर अपने हाथों से भी हमला करते हैं जिससे योहाबाहा और भी नीचे चला जाता है। ऊपर इचिबे सील को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आ जाते हैं, पर तभी योहाबाहा इचिबे के सामने आ जाता है और अपना तलवार इचिबे के अंदर घुसा देता है। इचिबे सोचते हैं अरे ये अभी तक मरा नहीं, और वो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करते हैं, पर योहाबाहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन चेंज होता है सुतारा की तरफ। वो इसिदा से पूछती है क्या राजा के जागने से उसमें नई शक्ति जागृत हुई है। इसिदा इसका रिप्लाई देकर बोलता है आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें मेरे तीर से भी ज्यादा तेज चलना होगा। और वो अपने तीर को भी रिलीज कर देता है, पर सुतारा भी अपने बानखाई कपड़े में मूव करने लगती है। वो इसिदा से बोलती है क्या तुम इसे अपनी रगों में महसूस कर सकते हो, ये वो नीला खून है जो तुम्हें उसके विरासत से मिला है। इसी के साथ साथ वो उसे अपनी बानखाई से रोक के उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर छोड़ देती है, पर इसिदा भी उसे डॉज कर लेता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और इसका फायदा उठाकर सुतारा उसे पकड़ लेती है। वो बोलती है चिंता मत करो, मैं मयूरी नहीं हूँ। डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम बेवजह नहीं मरते। अगर तुम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में छुपे रहते। तभी इसिदा बोलता है कि उसके लड़ने के पीछे एक कारण है, पर सुतारा उसके गले के पीछे एक नीडल घुसा देती है जिससे एक बूंद खून निकलता है और सीन चेंज हो जाता है योहाबाहा की तरफ। वो इचिबे से बोलता है तुम सोचते हो कि मैं वहाँ क्यों नहीं मरा और तुम यहाँ क्यों हारने जा रहे हो, तुम यही जानना चाहते हो है ना। इसके रिप्लाई में इचिबे बोलते हैं तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा। तुम बेहद बहुत पावरफुल महसूस कर रहे होगे। अब तुमने अपना नाम ब्लैक कैंट से भी हटा लिया है जिसे योहाबाहा के नाम से जाना जाता था। तुम अपने ऊपर इतना सारा कालापन रख के मुझे कैसे हराने चाहते हो। तुम शायद सब कुछ जानते होंगे, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि इस दुनिया का सारा ब्लैक मेरा है। उसके बाद इचिबे एक स्पिरिचुअल चीजें करते हैं जिसमें वो एक प्लेट में बहुत सारे इंक लेकर उसे पी लेते हैं और एक स्पिरिचुअल डांस करके चारों तरफ इंक के छींटे फेंकते हैं। आखिर में वो अपने स्वॉर्ड को नीचे दबा के अपना हाथ जोड़ते हैं। और इसके बाद जो सीन आप देखने वाले हो वो तो अलग ही लेवल का होगा। हम देखते हैं इचिबे के आसपास बहुत सारे खोपड़ी आ जाते हैं और उनके पीछे एक मंदिर। वैसे हमने ये सीन पहले जेजेके में देखा था, पर आपके डाउट के लिए मैं बता देता हूँ जेजेके खुद इंस्पायर है ब्लीच से। वैसे ये एक बानखाई है या नहीं यह हमको बताया नहीं गया। तभी हम देखते हैं इचिबे जो डायलॉग बोल रहे थे उसको योहाबाहा कॉपी कर लेता है जिससे इचिबे भी हैरान है। योहाबाहा बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैं ये सब देख सकता हूँ। जो कुछ भी मैं देखता हूँ और जानता हूँ वो मेरे सामने पावरलेस है। तभी इचिबे अपने स्वॉर्ड से योहाबाहा के ऊपर हमला करते हैं, पर योहाबाहा उन्हें टुकड़ों में अलग कर देता है। खैर
सीन चेंज होता है इशिदा की तरफ। उसके बॉडी से कुछ इफेक्ट निकल रहे थे जिससे सुतारा सोचती है क्या ये स्टन रीडर्स का पावर है। उसके बाद वो उसे बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है, क्या तुम ये सच में सोचते हो कि तुम मेरे बानखाई से बच जाओगे। जिसके रिप्लाई में इशिदा बोलता है कितनी अजीब बात है सोल रिपर, जो अभी तुम्हारे बानखाई में फंसा है वो तुम खुद हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुतारा अपनी बानखाई में खुद ही फंस चुकी है। इशिदा बोलता है मैं उरियू इशिदा क्विंसिस के रूप में अपने सम्मान के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो सुतारा के ऊपर अपना तीर छोड़ देता है जिससे सुतारा वहीं पे मर जाते हैं। इसका एहसास इचिगो, उराहारा, सोगो और मयूरी तक को होता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल बानखाई था। उसके बाद सुतारा का बानखाई टूट जाता है। तभी वहाँ पे जुगराम आता है और उसके पीछे पीछे बाकी ये मेंबर भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये लोग अभी तक मरे नहीं है। कितनी अजीब बात है यार। खैर सीन चेंज होता है योहाबाहा की तरफ। वो सील को अपने हाथों से तोड़कर अपने मेंबर के साथ आगे बढ़ता है। जुगरान बोलता है कि उनको अभी 1000 ईयर ऑफ प्रेयर्स का रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद सारे क्विंसिस योहाबाहा के सामने झुक जाते हैं और योहाबाहा आगे बढ़ता है सोल किंग की तरफ। हम देखते हैं सोल किंग के पास जाने के लिए उसने अपने पावर से सीढ़ी बना दिया और ये जो चलने का स्टाइल है भाई नेक्स्ट लेवल हो रहा है। हालांकि वो ना मेन विलेन है ना ही मेन हीरो है। वो जाते हुए अपने पास्ट को याद कर रहा था और वो फाइनली ऊपर पहुंच जाता है सोल किंग के पास। हम देखते हैं कि सोल किंग एक क्रिस्टल के अंदर थे। दूसरे साइड इचिगो भी अपने टीम के साथ यहाँ पहुंच गया। वो देखते हैं कि उनके सामने इचिबे टुकड़ों में पड़े हैं। पर मित्रों तभी इचिबे अपने शरीर को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं और इचिगो से बोलते हैं कि तुम्हें योहाबाहा को रोकना होगा। हमने स्क्वाड 0 को खो दिया। मैं फिर से रिस्टोर तो हो गया पर मेरे पास अभी मेरे ताकत नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें रोको और मार डालो। इस वर्ल्ड का चाबी है सोल किंग, इसलिए तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा इचिगो। इसी के साथ इचिगो के स्क्वाड भी आगे बढ़ते हैं। दूसरे साइड हम देखते हैं सुनसुई को जो कि आया है आइजेन के पास। भाई हम इस एपिसोड में बस इतना ही सीन देखते हैं आइजेन का और ये गूज़बम्स लाने वाला था। खैर सीन चेंज होता है योहाबाहा की तरफ। वो सोल किंग के अंदर अपना तलवार घुसा देता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई नेक्स्ट एपिसोड में हमको आइजेन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।